केमिस्ट्री एजुकेटर। एज यू नो हमने एन अवस्थी की क्लास 11th की सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे। जब भी आप क्वेश्चंस करने बैठते हैं, वीडियो देखने बैठते हैं, तो साथ के साथ अपना रजिस्टर और पेन रखिए एंड साथ के साथ क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। कैलकुलेशन मुझसे पहले करने की कोशिश कीजिए। जब भी आप करते हैं तो ऑप्शंस के थ्रू जाइए, ठीक है। ये नहीं है जस्ट आपको पूरा सॉल्यूशन निकालना है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और पूरा सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। ऑप्शंस देखने हैं, बहुत बार ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं, ठीक है, उससे आंसर जल्दी आता है। एंड कमेंट्स करते रहिए, आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा वीडियोस बनाती रहूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द रिएक्शन। आज जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक से होंगे, ठीक है। So consider the reaction 4A plus B plus 3C gives P plus 2Q starting with 6 moles of A, 2 moles of B and 4 moles of C. Number of moles of product Q formed after the reaction. आपको Q के मोल्स निकालने हैं। तो लास्ट पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि जब रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो एंड आपको सबकी कंसंट्रेशन दे रखी हो तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है कि कौन सा रिएक्टेंट रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो जाएगा। अगर आप उस रिएक्टेंट से आंसर निकालने की कोशिश करोगे जो रिएक्टेंट एक्सेस में है, मतलब जो ज्यादा है, जो पूरा यूज नहीं हुआ है, तो आपका आंसर गलत होगा क्योंकि वो रिएक्टेंट तो बच गया, ठीक है। तो यानी कि आप उसकी ज्यादा कंसंट्रेशन से आंसर निकाल रहे हो क्योंकि वो पूरा यूज ही नहीं हुआ है। तो जो पूरा यूटिलाइज हो जाए, ठीक है, उससे हमें आंसर निकालना होता है, तो वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो निकालो इसमें 4A प्लस B प्लस 3C gives P प्लस 2Q। तो आपको दिया है 6 मोल्स ऑफ A, B के दिए हैं 2 मोल्स एंड C के दिए 4 मोल्स। तो लेट्स कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकलता है, आपको निकालनी है मोल्स ओवर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका है, आपको निकालना है मोल्स ओवर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबके निकाल लो। जिसका ये मोल्स ओवर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सबसे कम आएगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहां पे निकालो 6 ओवर 4, 2 ओवर 1, 4 ओवर 3, 1.5 2 1.333। ठीक है, तो सबसे कम किसका आया है, C। तो C का, तो C इज द लिमिटिंग रिएजेंट। C क्या है आपका, लिमिटिंग रिएजेंट। C है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब क्योंकि आपको अमाउंट निकालना है तो वो आप C से निकालोगे क्योंकि C रिएक्शन में पूरा कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया। तो C के 3 मोल, क्योंकि 2 मोल प्रोड्यूस करते हैं, 3 मोल्स ऑफ C produces 2 moles of Q, राइट। तो C के हैं कितने मोल, 4, और 4 के 4 कंप्लीटली यूज हो गए, तो 4 moles of C will produce यूनिटरी मेथड। जो यहाँ होता है वो यहाँ, जो यहाँ होता है वो इसके सामने, और जो यहाँ होगा वो नीचे। 8/3। So this is answer। ठीक है, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 ग्राम N2 reacts with 179.2 liter H2 at 1 atmosphere pressure and 273 Kelvin to form NH3. What is the mass of NH3 produced? तो बोर्न हैबर प्रोसेस होता है N2 plus 3H2। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपको, gives 2NH3। ठीक है, तो सबके यहाँ पे मोल्स निकाल लो। इसका 56 ग्राम है,
इसका आपको दिया 179.2 लीटर एट एसटीपी। ये क्या है, ये कंडीशंस क्या है, एसटीपी। तो एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम क्या होते हैं 22.4 लीटर। तो यहां पे सबके मोल्स निकाल लो। तो N2 का क्या आएगा मोल, मास ओवर मोलर मास। मोलर मास N2 का होगा 28, 14 इंटू 2, तो यहाँ पे मोल्स आए इसके 22 मोल्स। फिर 28 टू जा 56। ये लीटर वॉल्यूम में है तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो मोल्स निकालने के लिए 22.4, तो ये 8 पे जाएगा। 22 8 जा होता है, 8 टू जा 6, 8 फिर गया तो 176, तो 22.4 है तो 179.2, तो 8 मोल्स आ गए। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालो यहाँ से, मोल्स ओवर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2/1, 8/3, तो यहाँ पे ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 2 पॉइंट कुछ, 3 टू जा 6। तो लेस कौन है इनमें से, 2। सो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा आपका, N2। तो आप लिमिटिंग रिएजेंट से निकालोगे आंसर। तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल बना रहा है, तो इसका यानी कि 56 ग्राम। इसका 1 मोल में कितना मास होगा, देखो N2, 1 मोल of N2 is producing 2 moles NH3, ठीक है। तो इसके 2 मोल, N2 के कितने मोल से 2 मोल, इसके 2 मोल कितने मोल बनाएंगे, 4 मोल NH3 के। NH3 के 4 मोल का मास क्या होगा, मास ऑफ NH3 पूछा है ना, मास ऑफ NH3 4 इंटू 17। NH3 के 1 मोल का मास होता है 17 ग्राम, 68 ग्राम। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। कभी भी कंफ्यूज मत होना, हम हमेशा करेक्ट के उसमें जाते हैं, बट क्वेश्चन में कभी कभी फॉल्स पूछ लिया जाता है, तो उसको ध्यान से हाईलाइट कर लो जब भी आप एग्जाम देने लगो या कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में उसे हाईलाइट कर लो कि फॉल्स पूछा है, ठीक है। 1 मोल CH2 विल प्रोड्यूस 1 मोल CO2। इसका 1 मोल इसका कितना मोल बना रहा है, 1 मोल। ये तो करेक्ट है, ठीक है, ये आपकी करेक्ट है, पर उसने फॉल्स पूछा है। द रिएक्शन ऑफ 16 ग्राम O2 प्रोड्यूसेस 77.33 ग्राम CO2। O2 यहाँ पे कितना, इसके 3 मोल CO2 का 1 मोल बना रहे हैं, तो इसके 3 मोल का मास देख लो। इसके 3 मोल CO2 का 1 मोल बना रहे हैं, तो इसके 3 मोल का मास कितना होगा, 1 मोल O2 का मास क्या होता है 32, तो 3 इंटू 32 मोल, इसका कितना वो बना रहे हैं CO2 का। CO2 का मास क्या होता है 44 ग्राम, तो इसके 16 ग्राम कितना बनाएंगे, 44 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 32, 2 22/3 क्या होगा, 3 7 21, 7.10 7.33 आएगा, इट इज 7.33, तो ये भी करेक्ट है। रिएक्शन ऑफ 1 मोल O2 विल प्रोड्यूस 2/3 मोल ऑफ SO2। O2 एंड SO2, इसके 3 मोल इसके 2 मोल बना रहे हैं, इसके 3 मोल इसके 2 मोल बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका 1 मोल O2 का 1 मोल कितने मोल बनाएगा, 2 इंटू 1/3, तो 2/3 मोल, ये भी करेक्ट है। बट हमें क्या बताना है, फॉल्स कौन सी है। 6 जो बचा वही फॉल्स है, क्योंकि सारी तो करेक्ट हो गई अभी तक। 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स 3 molecules ऑफ CH2, 6 molecules of oxygen, 6 molecules of oxygen, ऑक्सीजन के देखो O2 के 3 मोल, CH2 के 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, CH2 के 1 मोल से।
ठीक है, ये इसके 1 मोल से 3 मोल ऑफ O2 आर रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ CH2, तो मॉलिक्यूल्स भी सेम रेशियो में ही होंगे। एवोगैड्रो नंबर से अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो molecules of O2 will react molecules of CH2 तो Na से Na कटा है तो इसके 3 मॉलिक्यूल इसके 1 मॉलिक्यूल के साथ करेंगे CH2 के, राइट। देखो अगर आप कॉम्पिटिटिव में कर रहे हो तो अभी तक ये ऑप्शन मार्क हो जाना चाहिए था आपका, ठीक है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कैसे आ रहा है, क्योंकि हमारे पहले दिन करेक्ट हो चुके थे तो उसने फॉल्स पूछा था, ये तीनों ट्रू थे तो जो बचा वही फॉल्स है। तो इसके 6 मॉलिक्यूल्स, इसके 3 एक के साथ करते तो इसके 6 2 के साथ करेंगे, कितने के साथ 2, और यहाँ क्या है 3, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। 2 gram sample contains mixture of SiO2 and Fe2O3 on very strong heating leave a residue weighing 1.96 gram. The reaction responsible for loss of weight, देखो हाँ एक सैंपल ये जिसमें SiO2 and Fe2O3 मिला के 2 ग्राम है, SiO2 and Fe2O3 मिला के हमने कितना लिया है 2 ग्राम, ठीक है। तो हमने उसे हीट किया तो उसका कुछ वेट लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया भाई, बचा कितना रेसिड्यू 1.96, तो लॉस कितना हो गया 2 माइनस 1.96 यानी कि 0.04 ग्राम, इतना क्या हो गया लॉस ऑफ वेट। तो लॉस ऑफ वेट उसने बोला रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ वेट इज दिस, कौन, ये तो रेसिड्यू सॉलिड तो बचेगा, लॉस किसका हुआ है गैस, गैस निकल गई, गैस निकल गई, ठीक है, वेट उसी का होगा जो उड़ गया, तो लॉस ऑफ वेट हमारा किसकी वजह से हुआ O2 की वजह से, और ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। सबसे पहले हमें इसे क्या करना है बैलेंस, T2 1/2, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वजह से लॉस हुआ है और ऑक्सीजन का और लॉस कितना हुआ है 0.04 ग्राम, और ये ऑक्सीजन की वजह से लॉस हुआ है, तो यानी कि ऑक्सीजन का वेट कितना है 0.04 ग्राम। तो क्वेश्चन करो। जीरो 0.04 ग्राम क्या हो गया है ऑक्सीजन का वेट लॉस ऑक्सीजन की वजह से, तो यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ पे वेट कितना है 0.04 ग्राम बना वेट, ठीक है। देखो हमने 2 ग्राम लिया था इसका और उसने बोला इतना हमारा बच गया, तो लॉस कितना हो गया 2 माइनस दिस 0.04 ग्राम हमारा लॉस हो गया, और उसने बोला लॉस की वजह क्या है ये इक्वेशन, और इसमें क्या वजह है ऑक्सीजन, क्योंकि वो उड़ गई, तो जो 0.04 ग्राम बचा है वो ऑक्सीजन का वेट है, ठीक है। तो यहां से आप सीधा निकालो, देखो इसका ना हाफ मोल यानी कि इसका क्या 16 ग्राम, हाफ मोल O2 यानी कि 16 ग्राम, तो इसका जो 16 ग्राम है, एक O2 का 32 होता है, हाफ O2 का 16 ग्राम, इसका 16 ग्राम कितना Fe2O3 यूज हो रहा है, इसका 16 ग्राम कितना Fe2O3 इसका 16 ग्राम बना रहा है 3 इंटू इसका जो मास आएगा वो आएगा 160, राइट। 16 ग्राम O2 बन रहा है 480 ग्राम Fe2O3 से, तो 0.04 ग्राम O2 बनेगा कितने से
तो यहां से कितना मास आएगा Fe2O3 का, इसे कैलकुलेट कर लो। 1.2 ग्राम Fe2O3। तो Fe2O3 का मास क्या आया? 1.2 ग्राम। अब देखो अगर Fe2O3 1.2 ग्राम है, Fe2O3 क्या है आपका? 1.2 ग्राम। तो SiO2 कितना बचा? 0 पॉइंट, क्योंकि ये दोनों का वेट क्या था? 2, तो 0.8 ग्राम। उसने क्या पूछा है? परसेंटेज बाय मास ऑफ SiO2 इन ओरिजिनल सैंपल। SiO2 की क्या परसेंटेज है ओरिजिनल सैंपल में? SiO2 का वेट क्या है ओरिजिनल सैंपल में? 0.8 ग्राम, और टोटल क्या है? 2 ग्राम। तो SiO2 की परसेंटेज निकाल लो। मास ऑफ SiO2 0.8, टोटल वेट क्या है? 2 ग्राम इंटू 100। 40%। Right? Next question. How many moles of P4 can be produced by the reaction of 0.1 mole of CaFPO4 3F, 0.36 mole of SiO2 and 0.9 mole of C? इसके कितने मोल है? 0.1 मोल। SiO2 के कितने हैं? 0.36। एंड कार्बन के कितने मोल है? 0.9। तो आपको बताना है P4 कितना बनेगा। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे? लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे। क्या निकालोगे? लिमिटिंग रिएजेंट, मोल्स ओवर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जिसका सबसे कम आएगा वो क्या होगा आपका? जिसका सबसे कम आएगा वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पे क्या आएगा आपका? 0.1 डिवाइडेड बाय 4, 0.36 डिवाइडेड बाय 18, 0.9 डिवाइडेड बाय 30। तो इसमें जो लीस्ट आएगा वो आएगा आपका SiO2 का। तो ये आएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो SiO2 से आप P4 निकाल सकते हो। तो क्या निकालना है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ P4? P4 के मोल्स निकालने हैं। तो 18 मोल्स ऑफ SiO2 produces 3 moles of P4. तो 0.36 मोल्स गिवन है SiO2 के। यूनिटरी मेथड, Some older emergency oxygen mask containing potassium peroxide, कुछ ऑक्सीजन मास्क हैं पुराने, ठीक है, जिसमें पोटेशियम पेरोक्साइड है KO2, which reacts with CO2 and water exhaled air to produce oxygen according to the given equation. If a person exhales, देखो क्वेश्चन अगर बड़ा है तो उससे डरना नहीं है, यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन है, जानबूझ के इतनी बड़ी लैंग्वेज दी हुई है। यहां तक तो वो ओवर एक्टिंग ही कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अब रिएक्शन है और आपको डेटा ये लास्ट की 2 लाइंस में दिया हुआ है, क्वेश्चन भी उसी में ही है। इफ अ पर्सन एक्सेल्स 0.667 ग्राम पर मिनट, 1 मिनट में वो इतने ग्राम CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। हाउ मेनी CO2 आर कंज्यूम्ड इन 5 मिनट, 1 मिनट में इतने ग्राम CO2 एक्सेल हो रही है, तो 5 मिनट में कितनी होगी? तो 5 मिनट में कितनी होगी? तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 5 मिनट में CO2 कितनी एक्सेल होगी? 5 इंटू 0.667 ग्राम। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3.33 ग्राम। ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2? अब आपको देखो, आपको कुछ नहीं करना इन दोनों का,
CO2 और CO2, आपको डेटा CO2 का ही दिया हुआ है, CO2 और KO2 के आपको वो लगाना है यूनिटरी मेथड। इसके 4 मोल इसके 4 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ ही, मतलब सेम जितने CO2 के मोल आएंगे उतने ही KO2 के आएंगे। तो मोल्स निकाल लो CO2 के। जीरो 0.0756 मोल जाएगा। ठीक है, तो जितने CO2 के मोल्स है उतने ही KO2 के मोल है, तो यही मोल्स हैं KO2 के। अब उसने पूछा है KO2 का मास, क्या मास, तो मोल्स पता चल गए, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा KO2 का मास। तो इसको आप उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो पोटेशियम का 31 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 होता है, तो ये 63 ग्राम हो गया। तो इसको 63 से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाएगा KO2 का। .38 ग्राम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 200 kg ऑफ 95% लाइमस्टोन। CaCO3 को जब आप हीट करते हो, 10th क्लास की रिएक्शन है, यू विल गेट CaO प्लस CO2। ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो हमने लाइमस्टोन कितना लिया है, CaCO3 95% प्योर है वो, मतलब अगर 100 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें 95% ही है। तो अगर हम 200 ग्राम लेंगे तो कितना होगा, 95% ऑफ 200 कितना kg हुआ, 190 kg, 190 kg। तो कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम ऑब्टेन, हमें CaO का वेट निकालना है। तो इसका 1 मोल बना रहा है, इसके 1 मोल का वेट कितना है, इसके 1 मोल का 100 ग्राम आएगा। ठीक है, 40 प्लस 12 प्लस 48, इनको आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 100 ग्राम। ठीक है, तो इसका 100 ग्राम, इसका कितना वो कर रहा है, 40 प्लस 12 सॉरी 16, 40 प्लस 16 CaO का मास आ जाएगा 56। तो 190 कितना करेगा, 190 kg कितना करेगा, 56 इंटू 190 डिवाइडेड बाय 100। तो ग्राम से ग्राम कट गया, आपका आंसर आ जाएगा किसमें, kg में। It will come around 106.4 kg. Okay. For the reaction, this initially if 2.5 mole of FeNO3 3 and 3.6 इसके है 2.5 मोल and 3.6 मोल है इसके। If 6.3 मोल ऑफ NaNO3 is obtained, NaNO3 के हमें कितने मिले हैं, 6.3 मोल, देन परसेंटेज यील्ड। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, 2 रिएक्टेंट है, दोनों का अमाउंट दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे मोल्स ओवर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करके, मोल्स ओवर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 1.2, यहां पे आएगा 1.25। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन हुआ, जो कम आया है वो Na2CO3। तो इसके 3 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं, 6, मतलब डबल। तो इसके 3.6 मोल से इसके कितने बनेंगे, 3.6 इंटू 2। ठीक है, एंड मिले कितने आपको,
6.3, तो परसेंटेज यील्ड मतलब कितनी परसेंटेज की यील्ड आई है, जितने मिले हैं डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकली जितने मिलने चाहिए थे, 3.6 इंटू 2 इंटू 100, ये परसेंटेज यील्ड है। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 87.5%। ठीक है, मतलब 12.5% की कमी आई है। ठीक है, 12.5% की कमी आई है, 100% यील्ड नहीं मिली। Mass of N2O4 produced by the reaction 2 gram NH3 and 80 gram F2 is 3.5 gram। NH3 का कितने ग्राम लिया, 2 ग्राम, F2 का कितना लिया, 3.5 80 ग्राम। N2O4 का कितना मास मिला है हमें, 2। तो परसेंटेज यील्ड पूछी है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्या लगाना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, कोशिश करना खुद करने की। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट आएगा आपका NH3, तो उसके मोल्स निकालने हैं और फिर आपको क्वेश्चन करना है। इसके 2 मोल 2 इंटू 17 ग्राम, इसका 1 मोल का मास 17 होगा, ये देता है 66 ग्राम, इसका मोलर मास आएगा 66 ग्राम N2F4। ठीक है, तो इसका 2 ग्राम कितना करेगा, परसेंटेज यील्ड निकाल लो, जितना मिला है ओवर जितना मिलना चाहिए था, मिला कितना है, 2 ग्राम, मिलना कितना चाहिए था, 66/17 इंटू 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 91.75%। सो आंसर विल बी none of these। Percentage loss in mass upon strong heating of NaHCO3। NaHCO3 की जब आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो क्या आएगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। 10th क्लास की इक्वेशन है आपकी। अब ऑप्शन में डाटा इनसफिशिएंट भी लिखा हुआ है, बच्चे टिक कर देंगे क्यों कुछ दे नहीं रखा, नहीं, करने की कोशिश करो, होगा। ठीक है, पहले इक्वेशन को क्या कर दोगे आप, बैलेंस, यहां पर 2 लगा दो। ठीक है, तो NaHCO3 का मास 2 मोल का क्या होगा, 168 ग्राम। सबके मास निकालो, इसके 2 मोल का मास है 168 ग्राम। Na2CO3 का भी, अब लॉस किसका हो रहा है, जो गैस की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, CO2 एंड H2O स्टीम की फॉर्म में निकलेगा, CO2 गैस की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो CO2 का मास, 1 मोल का मास 44 ग्राम, 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम। तो इन्हें जब आप ऐड करोगे 62 ग्राम, तो इसका 168 ग्राम इसके 62 ग्राम बना रहा है। ठीक है, लॉस तो हमारा इन्हीं का हो रहा है ना, जो गैस की फॉर्म में निकल रहा है, वही निकालना है। तो इसका कितना लॉस हुआ, 62 ग्राम का। कितना लॉस हुआ इसमें, 62 ग्राम का। टोटल कितना मास है रिएक्टेंट का, 168, क्योंकि मास इज ऑलवेज कंजर्व, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी मास ऑफ प्रोडक्ट। ये अगर यहाँ पे 168 ग्राम है तो ये सारा भी 168 ग्राम होना चाहिए। टोटल मास हमारे पास 168 है, जिसमें से लॉस कितना हो रहा है, इतना। तो जितना लॉस हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल मास, वो कितना है, इतना। मास ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इट विल कम अराउंड आपका 37%। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट्स करते रहिए, वही सोर्स ऑफ मोटिवेशन है मेरे लिए, आपके लिए और वीडियोस बनाने का। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल द बेस्ट बच्चों।